सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। रत्नाकरधौतपदं हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजश्रीरत्नाढ्यं वंदे भारतमातरम। परम कल्याणमय भगवत शक्ति जगज्जननी माँ भारती के चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। पश्चिम महाराष्ट्र के इस ई वर्ग में भाग लेने वाले सभी माताएं और बहनें, और आज इस वीडियो के माध्यम से हमारे विचार को, हमारे विषय को सुनने वाले सभी बंधु और भगिनी, मैं सबको एक बार स्वागत करती हूँ। और जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आकर विषय रखने के लिए मौका दिए, उनको भी मैं धन्यवाद अर्पण करती हूँ। विषय है दुर्गा वाहिनी संगठन, उसकी स्थापना, उसकी आवश्यकता, और आज के दिन में विश्व हिंदू परिषद के युवा वाहिनी दुर्गा वाहिनी के द्वारा समाज में किए जाने वाले कार्यक्रम। हम सब जानते हैं 1964 में विश्व हिंदू परिषद का स्थापना हुआ मुंबई में, आप लोगों के ही प्रदेश में, सांदीपनि साधनालय, स्वामी चिन्मयानंद मिशन, चिन्मयानंद सरस्वती जी के आश्रम, परम पूजनीय श्री गुरु जी के मार्गदर्शन में, और समाज में विभिन्न मत पंथ संप्रदाय के मूर्धन्य व्यक्ति 1964 पवित्र श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विश्व हिंदू परिषद का स्थापना हुआ। लक्ष्य और उद्देश्य यही था कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म जैसे ही हुआ था, धर्म को रक्षा करने के लिए, आसुरिक शक्ति को समाप्त करने के लिए, वैसे ही विश्व हिंदू परिषद हिंदुत्व की सुरक्षा करते हुए पूरे विश्व में रहने वाले सारे हिंदुओं को हिंदू करना, उनके स्वार्थ की सुरक्षा करना, हिंदू धर्म, संस्कृति, ऐतिह्य, परंपरा की सुरक्षा करना, हिंदुओं में जागरण लाना। इन्हीं जागरण की बातों से ध्यान में आती है, याद आती है 1000 वर्ष के पराधीनता के कालखंड। हमने हजारों वर्ष तक पराधीन रहे और उन्हीं पराधीनता के कालखंड में अपने अपने स्वाभिमान को खो दिए थे, वो सुप्त हो गया था। तो इसी को पुनर्जागरण करने के लिए विश्व हिंदू परिषद का स्थापना हुआ, और उसी समय से माताएं इसके साथ जुड़कर काम करते रहे। लेकिन 1979 में मातृशक्ति की स्थापना हुई। उससे पूर्व 1973 में अखिल भारतीय मातृशक्ति के पूर्णकालीन कार्यकर्ता की नियुक्ति हुई, और ये कार्य बढ़ता गया। फिर ये कार्य बढ़ते बढ़ते 1984 में संतों के आदेश से श्री राम जन्मभूमि आंदोलन विश्व हिंदू परिषद के पास आया, और विश्व हिंदू परिषद ने इस कार्य को गति देने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम की रचना किए। उन्हीं कार्यक्रम में से बढ़ते गति करते करते आकर 1990 में अयोध्या में प्रथम कार सेवा हुई। उसी प्रथम कार सेवा में मुलायम सिंह यादव, और उन्होंने मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वहाँ पर किसी को आने नहीं देंगे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, या जितने प्रकार की बाधा उत्पन्न किया जा सकता है सारे बाधा उन्होंने खड़े किए। रास्ता को तोड़ फोड़ कर देना, पुलिया को तोड़ देना, लोगों को आने के लिए रास्ते में रोक देना, और गाड़ियों में से उतारकर जिन गाड़ी से वो गंतव्य स्थान पर अयोध्या जा रहे थे, उस रास्ते से उनको हटाकर दूसरे रास्ते पे, दूसरे मार्ग पर ले जाके कहीं दूर जंगल में छोड़ देना, किसी दूर गांव में छोड़ देना। इसी प्रकार से
100, 200, 300, 400 तक किलोमीटर पैदल भी लोग चलकर वहाँ पहुँचे लोग। और 90 में ये जो कार सेवा हुआ, इसमें देखा गया कि हजार हजार संख्या में युवा बहनें उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, उसमें भाग ले रहे हैं और इतने बाधा विपत्ति को सामना करते हुए अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो इन लोगों को, और वहाँ प्रथम कार सेवा हुई, उसमें गोली भी चला और उन गोली चलने से अनेक शहीद हुए, हुतात्मा हुए, अनेक लोग जिनके बलिदान हुए, अनेक लोग। उसी क्रम में जो इतने सारे बहनों ने इसमें भाग लिए, ये सारी देखते हुए केंद्रीय जो नेतृवर्ग थे, अपने विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्यकर्ता थे, उनके मन में विचार आया कि इन लोगों को एक सांगठनिक रूप दे दिया जाए। और यही सांगठनिक रूप देने के लिए 1991 में विश्व हिंदू परिषद ने दुर्गा वाहिनी की स्थापना की, युवा बहनों की स्थापना की। और इन्हीं युवा बहनों की स्थापना दुर्गा वाहिनी के नाम से करते हुए उन्होंने माता दुर्गा को हमारे आदर्श के रूप में रखे। हम अपने माता दुर्गा को अपने आदर्श मानते हैं। महिषासुर मर्दिनी जगत जननी अजोनी संभता माँ दुर्गा, उनकी निर्माण में, उनकी जो सृष्टि की रचना हुई, माता दुर्गा की जो रचना हुई, उसमें सारे देवताओं ने मिलकर अपने क्रोधानल से माता दुर्गा को प्रकट किए थे कि निशिचर ही न करो हूँ मही। ये समाज में ये मही जो है, ये धरती है, इसको निशिचर हीन करना है, क्योंकि साधु संतों के प्रति अत्याचार हो रहा था, उनको हत्या किया जा रहा था, मातृ जाति के सम्मान को लूटा जा रहा था और अनेक प्रकार के देवी देवताओं को कष्ट दिया जा रहा था। ये सारे चीज़ों को देखते हुए देवताओं ने मिलकर बैठकर ये विचार किए। उनके विचार से माता दुर्गा की जन्म हुई और माता दुर्गा का जन्म होने के बाद कार्य था कि वही कार्य उन्होंने भी यही सोचे, लक्ष्य था कि निशिचर ही न करूँ मई, समाज से आसुरी की प्रवृत्ति को समाप्त करके एक अच्छे समाज के गठन करना। तो इसीलिए माता दुर्गा चंड मुंड शुंभ निशुंभ महिषासुर रूपी राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए निकले। तो निकलने से पहले मन में उनका था और देवताओं से उन्होंने ये प्रश्न भी पूछे, मेरे रचना क्यों हुई। सारे देवताओं ने कहा कि इसी कारण से कि ये देवताओं को राक्षसों ने बहुत कष्ट दे रहे, पीड़ा दे रहे हैं, साधु संतों को असम्मानित कर रहे हैं, मानव जाति को भी पीड़ा दे रहे हैं, इसलिए आपकी रचना हुई। तो माँ दुर्गा ने कहा, अगर मेरी रचना हुई उनको, उनकी पीड़ा से यानी असुरी की पीड़ा से आप लोगों को मुक्त करने के लिए मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। तो सारे देवताओं ने अपनी अस्त्र शस्त्र धारण कर माता दुर्गा को धारण करवाए और उसके साथ उन्होंने एक शास्त्र भी धारण करवाए। माता दुर्गा ने शस्त्र और शास्त्रों से सज्जित होकर महिषासुर चंडमुंड शुंभ निशुंभ के पास गए, उनके साथ लड़ाई किए, युद्ध किए। और युद्ध करने के बाद उनके मन में एक विचार, लक्ष्य उनका स्थिर था, लक्ष्य को उज्जवल न होने दिए, क्योंकि सारे राक्षसों ने उनके सामने अनेक प्रकार के लोभ, अनेक प्रकार के प्रस्ताव भी रखे थे कि अगर आप इतने सुंदर हो, इतने कोमलांगी हो, आप युद्ध नहीं करोगे तो हम आपको अपनी रानी बनाएंगे, त्रिभुवन में आपकी जय जयकार करवाएंगे, आप जो कहोगे हम आपकी बात मानेंगे। लेकिन माता दुर्गा के सामने जो उनकी जो लक्ष्य था, उद्देश्य था, वो लक्ष्य और उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए उन्होंने जो संकल्प लिए थे उससे कहीं अड़ेग भी नहीं हिले। और आवश्यकता पड़ा जिस जिस प्रकार के व्यवहार हो सकता है वो सारे व्यवहार को करते हुए उन्होंने ये राक्षसों को समाप्त किए। तो इसीलिए माँ दुर्गा हमारे आदर्श है। आज इसीलिए हमने 4 बार साल में उनके पूजन करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि महिलाओं के अंदर दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती का स्वरूप है और माँ दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती के समाहार रूप ही एक माँ है, एक नारी है, एक देवी है। तो इसीलिए माँ दुर्गा हमारी आदर्श है। तो 15 से 35 साल की बहनें हमारे सदस्य होते हैं, इसमें दुर्गा के रूप में आते हैं, क्योंकि उनके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास करने के साथ साथ उनको उनके मन में देशभक्ति, देवभक्ति के भाव को जागृत कर समाज के मुख्य स्रोत में शामिल करके उनको आगे बढ़ाना है। क्यों ऐसा आ गया? समाज में आज अनेक संगठन है जो समाज में काम करते हैं, सोशल
सेवा करते हैं, सामाजिक सेवा कार्य करते हैं, लेकिन दुर्गा वाहिनी एक स्वतंत्र संगठन है जो ये संगठन बहनों के मन में, जो युवा बहनें हैं उन बहनों के मन में देवभक्ति के साथ देशभक्ति के भाव को जगाता है। और इसे देश धर्म संस्कृति की कैसे सुरक्षा हो पाए, मान बिंदुओं की सुरक्षा कैसे हो पाए, कैसे देश जीवित रहे, कैसे देश को विश्वगुरु पुनः बनाया जाए, इसीलिए ये प्रयास होता रहता है। तो हमको भी ये प्रयास करना चाहिए। हमको एक प्रकार से इसमें ये दुर्गा वाहिनी के माध्यम से हमको और भी लोगों को, और भी बहनों को सम्मिलित करना चाहिए। ये तो इसीलिए माँ दुर्गा को आदर्श मानकर सेवा, सुरक्षा, संस्कार, 3 ध्येय वाक्यों को आधार मानकर दुर्गा वाहिनी का कार्य पूरा भारतवर्ष में चल रहा है। लेकिन हम पुनः वहीं पर जाएंगे। 1990 में जब कार सेवा हुआ, ये विचार केंद्रीय मूर्धन्य जो अधिकृत अधिकारी थे उनके दिमाग में ये विषय आया कि इनको एक संगठित रूप दिया जाए। तो 1991 में 1991 में दुर्गा वाहिनी की स्थापना हुई। पवित्र श्री दुर्गा अष्टमी के दिन, आश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन दुर्गा वाहिनी की स्थापना हुई। और दुर्गा वाहिनी स्थापना होकर आगे काम करने लगी। धीरे धीरे जहाँ पर गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, वहाँ पर वर्ग होना शुरू हुआ। और ये 2-3 साल काम करने के बाद 1994 में, 3 साल काम करने के बाद 94 में दिल्ली में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। जिस सम्मेलन में लाखों की संख्या में माता बहनों ने एकत्रित हुए, योग दिए। उनकी 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ। और 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन में पूज्य साध्वी ऋतंबरा दीदी को अखिल भारतीय संयोजिका के नाते माननीय अशोक जी सिंघल उस समय के कार्याध्यक्ष थे, उन्होंने उन्मुक्त खड्ग देकर उनको राष्ट्रीय संयोजिका के पद संभालने के लिए आह्वान किए और उनको दायित्व वहीं पर घोषणा हुई। दुर्गा वाहिनी आनुष्ठानिक रूप में 1994 में पूरे भारतवर्ष में ख्यात हुआ, सबके सामने ये विषय गया। लेकिन 1991 में वास्तविक दुर्गा वाहिनी की स्थापना हो चुके थे। और सह संयोजिका के रूप में, राष्ट्रीय सह संयोजिका के नाते डॉक्टर निर्मला पुरोहित उनको दायित्व दिया गया। और उन्होंने इस कार्य को सेवा, सुरक्षा, संस्कार, 3 ध्येय वाक्य के माध्यम से समाज में स्थापना करने के लिए आगे बढ़े और समाज में स्थापित किए। हम कहते हैं सेवा, सुरक्षा, संस्कार। 15 से 35 साल की बहनें अभी जो हमारे साथ बहनें सम्मिलित हुए इसी ई वर्ग में, ये सब उसी उम्र की ही बहनें हैं। और उनके मन में यही एक विचार भरना है कि सेवा, हम तो कहते हैं हम सेवा करते हैं, अपने घर में सेवा करते हैं, अपने पिता की सेवा करते हैं, माँ की सेवा करते हैं, भाई की सेवा करते हैं, परिवार के बड़े बुजुर्गों की, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, सबकी हम सेवा करते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं। यानी दूसरों को कुछ सहयोग करना, उनकी सहायता कर लेना, वही सेवा होता है। लेकिन समाज में व्याप्त इतना बड़ा समाज है हमारा, इस समाज में रहने वाले बहुत ढेर सारे लोग हैं जिनके लिए हमको समाज के मुख्य स्रोत में उनको शामिल करना है। जाति प्रथा बोलो, कुसंस्कार बोलो, अनेक प्रकार की भेदभाव के शिकार होकर अनेक लोग आज हमसे दूर जा रहे हैं, वो धर्मांतरित हो रहे हैं। और कुछ गरीब असहाय लोग ऐसे हैं, अगर हम समाज में सबको समान रूप में नहीं देखेंगे और शरीर को देखते हैं, ये शरीर भी एक समाज के साथ तुलना किया जाए तो समाज में भी जैसे ब्राह्मण है, शरीर में ये मस्तिष्क है। और जैसे समाज में क्षेत्रीय लोग हैं तो हमारा शरीर में ये दोनों बाहें हैं। और जैसे पेट, हमारा पूरा समाज को देखते हैं तो वैश्य है, तो पेट भी हमारा वैश्य जैसा कार्य करता है। और सारा समाज का सेवा करने वाला ये जो शूद्र है, हमारा पैर भी वैसा ही शूद्र जैसा है। तो ये सारे शरीर का सेवा करता है, शौचालय ले जाता है, मंदिर भगवान के पास भी यानी देवालय भी ले जाता है, शौचालय भी ले जाता है, भोजनालय भी ले जाता है। इस सारे आलय में जाने का जो बीच में कड़ी जोड़ने वाला और ले जाने वाला हमको यह हमारा पैर ही है। तो इसलिए पैर कभी शरीर का अछूत भाग नहीं हो सकता। वैसे ही समाज में रहने वाले जिनको आज हम शूद्र कहते हैं, जिन्होंने इस धर्म को, अपने धर्म संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने मेहनतर का काम संभाल लिया, जिन्होंने अपने धर्म संस्कृति को बचाने के लिए अपने छोटे छोटे काम करने पर मजबूर हो गए, या हम सब की जो बड़े जाति कहते हैं उनको वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण की सेवा करने लगे, क्योंकि वर्ण व्यवस्था था, हमारे यहाँ जाति व्यवस्था नहीं था। धीरे धीरे भारतवर्ष में जो विदेशी आक्रमणकारी आए, उन्हीं आक्रांताओं ने
इस देश को बांटने के लिए इसी प्रकार से व्यवस्था विचार बना के गए, जिसको हमने भी मान लिए, क्योंकि कोई शूद्र, कोई वैश्य, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, उनके शरीर को काट दिया जाए तो खून का रंग एक ही होता है, सिर्फ गट में ही परिवर्तन हो सकता है, किसी की ए बी, किसी के वो, तो इस प्रकार से हो सकता है, किसी की पजे सकारात्मक तो किसी का नकारात्मक हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन बाकी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। तो उन्हीं लोगों की सेवा करते हुए अगर समाज में हमको मुख्य स्रोत में उनको शामिल नहीं करेंगे, जैसे शरीर में कोई हिस्सा सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, सूजन हो जाता है, हम उसको स्वस्थ शरीर नहीं कहते हैं कि शरीर फूल रहा है तो अच्छा है, चलो मैं स्वस्थ हूँ, मैं मोटा हो रहा हूँ, इस प्रकार से नहीं कहते। उसको डॉक्टर के पास जाते हैं उसके इलाज के लिए। वैसे ही समाज में कोई व्यक्ति आगे बहुत बढ़ जाए कोई नीचे रह जाए, ऐसे समाज का कल्याण नहीं हो सकता। इसके लिए हमको प्रयास करके सारे समाज को एकत्रित करके इन लोगों के बीच में जाकर उनकी सामाजिक, उनकी शिक्षा, उनकी शैक्षिक व्यवस्था, उनकी सामाजिक व्यवस्था, उनके स्वास्थ्यगत व्यवस्था, उनके स्वावलंबन की व्यवस्था, ये सारी चीज़ जब हम देखेंगे, उस पर हम ध्यान देंगे, तभी जाके ये लोग आगे बढ़ सकते हैं, समाज का कल्याण कर सकते हैं, राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं, और राष्ट्र, स्वस्थ राष्ट्र वैसे ही निर्माण हो सकता है। तो इसीलिए हम सेवा के माध्यम से उनके पास पहुंचेंगे, उनके पास जो आवश्यकता है, जो भी संसाधन उनको मिलने चाहिए, अगर वो उपलब्धता नहीं है तो हम अपने तरफ से उस संसाधनों को उनके सामने पहुंचाने की प्रबंधन करते हैं और उनके पास पहुंचते हैं, उनको अपने साथ में लेकर चलते हैं। तो ये है अपनी सेवा व्यवस्था। सुरक्षा, आत्मरक्षा करने के साथ साथ समाज को भी सुरक्षा देना है, धर्म को सुरक्षा देना है, मान बिंदुओं की सुरक्षा करना है। सबसे बड़ी बात अपने चरित्र की रक्षा करनी है। और जिस चरित्र के बलबूते पर माता सावित्री ने अपने पति को सिर्फ वापस नहीं लाई यमालय से, फिर उन्होंने अपने पति के साथ साथ अपने ससुर के राज्य को वापस लाए, अपने पिता के लिए एक पुत्र भी मांग के लाए और अपने लिए भी शतपुत्र मांग के लाए। तो इसी प्रकार से इस चरित्र के बलबूते पर और एक उदाहरण देखा जाए, माता अनुसुईया माता की बात अगर हम देखेंगे तो जिन्होंने अपनी इस सत्यत्व के बल पर, चरित्र के कारण 3 देवताओं को 3 बालक बना दिए। ऐसे ही है इसी देश माता सीता की बातें अगर हम सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे या जानते हैं, सुनते हैं, माता सीता भी वैसे ही जब अशोक वाटिका में गए तो रावण कदाचित उनका छाया को भी स्पर्श नहीं कर पाया, क्योंकि उनके मन में सतीत्व का भाव था। ये सतीत्व का जागरण होने के कारण उनको वो इस प्रकार से कुछ बाल भी बांका नहीं कर पाएगा उनका। तो इसीलिए हमको प्रयास यही होनी चाहिए कि ये सुरक्षा, अपनी शील की रक्षा करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। जिस शील की रक्षा करने के लिए रानी पद्मिनी ने, सिर्फ रानी पद्मिनी नहीं, रानी कर्मावती ने भी अनेक महिलाओं के साथ जोहर व्रत का पालन किए कि विधर्मी हमारा शरीर को ना छू पाए, विधर्मी कभी हमको छू ना पाए, और हमारा जीवंत हो या मृत शरीर को ये लोग कभी छू ना पाए, क्योंकि उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। ये मृत शरीर के साथ भी कुछ हरकत कर सकते हैं, गंदा कार्य कर सकते हैं, इसीलिए उनको छूने नहीं देंगे करके इस प्रकार से उन्होंने अपने चरित्र को बचाने के लिए जोहर व्रत पालन किए। तो इसीलिए ये सुरक्षा की जो कड़ी आती है उसमें अपने सुरक्षा, धर्म की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, मानवीयों की सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, संस्कृति की सुरक्षा और अपने चरित्र की सुरक्षा, ये अहम भूमिका है। संस्कार, अपने हिंदुत्व, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कार, हिंदू आचार पद्धति, ये जो चीज़ें हैं आज पश्चिमी संस्कृति को अनुकरण करते हुए हमने अपने तो खो दिए है, हम अपने लोगों को खो दिए, अकेले रहने की परंपरा चल पड़ी, हम किसी के साथ रहने के लिए मन नहीं बना पा रहे, हम अकेले रहने में आनंद अनुभव कर रहे हैं। टीवी में सीरियल देखते देखते मेरे 12 साल की बालिका जब थोड़ा कैशोरावस्था में पदार्पण करती है तो उसके मन में विचार आती है, वहीं से वो सपने संजो कर रखती है कि वो और उसके पति वही उसका परिवार है, ना सास ससुर उसके परिवार है, ना और कोई जेठ जेठानी, देवर देवरानी, ननंद, ये कोई भी उस परिवार के हिस्सा नहीं बन पाते हैं। तो इसी प्रकार से विचार करते हुए ये जब जाती है तो वहाँ पर पहुँच के ससुराल में जब पहुँचती है तो वहीं से कहीं खटखट नटखट सब कुछ शुरू होता है, और इसी खटखट की आवाज़ से फिर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। परस्पर के प्रति जो स्नेह सौहार्द भाव रहना चाहिए, त्याग निष्ठा तितिक्षा समर्पण के जो भाव रहना चाहिए, वो कहीं सब लुप्त हो जाते हैं। तो हिंदू संस्कार संस्कृति यही है कि जीवे दया हमको सिखाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की बात करती है।
वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो कंकड़ कंकड़ में शंकर की अनुभव करवाते हैं। ये हमारा संस्कार है, ये हमारा संस्कृति है। बड़ों के प्रति सम्मान भाव, छोटों के प्रति प्रेम भाव, और किसी से कुछ भी मिले, कहीं से हमको थोड़ा सा भी कहीं सहयोग मिले, सहायता मिले, या जो भी हमारे प्रति कुछ भी कोई सहयोग हमको कर दे, उनके प्रति समर्पण भाव, उनके प्रति कृतज्ञता का जो भाव रहता है, ये है हमारा संस्कार संस्कृति। इसीलिए हमने पत्थर को भी देवता मानते हैं, पहाड़ को भी देवता मानते हैं, हम पेड़ को भी देवता मानते हैं, हम सूर्य चंद्र को भी देवता मानते हैं, नदी को देवता मानते हैं, गाय को माता मानते हैं, और सारे जीवों में हम भगवान के अंश को अनुभव करते हैं। हर आत्मा में हम भगवान की यानी परमात्मा के अंश को माने याद करते हैं या अनुभव करते हैं, या उनको हम यही कहते हैं कि इसमें परमात्मा का अंश विशेष बनकर कोई आत्मा आया है। इसीलिए जीवे दया, हर जीव के प्रति हम दया भाव पोषण करते हैं, यह हमारा संस्कार है। हम अतिथि देव भव, हमारा संस्कार ये कहता है कि मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, यानी माँ, पिताजी, आचार्य और अतिथि हमारे लिए देवता समान है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। एक कहानी मैंने मान्य आचार्य गिरिराज किशोर जी, जो पूर्व में आज तो नहीं रहे हमारे बीच में, वो अनेक केंद्रीय पदवी उन्होंने अलंकृत किए थे। उनसे जब वो विदेश गए थे कहीं, एक बार उनसे मैंने एक बात हो रही थी उनके साथ बैठकर, तो उन्होंने एक बात बताए थे कि कभी किसी विदेशी के घर में उन्होंने भोजन किए, तो उन्हीं समय भोजन के समय में उनकी बेटी को जब खबर मिली थी कि कोई उनके घर में अतिथि आ रहे हैं, तो वो अतिथि से मिलने के लिए वहाँ पर आ गए। तो उसी समय क्या हुआ कि भोजन का समय था, ये लोग भोजन कर रहे थे, तो उसी समय माननीय आचार्य जी ने कहा कि उस बेटी को बुला लीजिए भोजन के लिए भोजन टेबल पे। लेकिन माता जी ने मना कर दिया, नहीं, वो भोजन के लिए नहीं आ सकते, उनको हम भोजन अरे इतने सारे भोजन भी था बहुत सारा। आचार्य जी बोले इतने तो बचा है, इतने सारे तो है, हम लोग खा लेंगे सब मिलकर। बोले नहीं, उनको हम नहीं देंगे आज भोजन। कारण क्या था ना, इसलिए भोजन नहीं देंगे कि भोजन वो सूचना देकर नहीं आए हैं, लेकिन हमारे यहाँ बिना अतिथि बताए जो व्यक्ति आ जाते हैं हमारे घर में, उनको हम अतिथि के रूप में आदर सत्कार करते हैं, उनकी अच्छे बुरे की चिंतन करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा उनकी चिंतन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो ये संस्कार संस्कृति। हम जन्मदिन पालन करते थे, बड़ों को सम्मान देते थे, दान धर्म करते थे, मंदिरों में जाते थे, लेकिन आज होटल में जाते हैं, आज होटल में जाकर केक काटते हैं। उस केक को किसी को खिलाने के बजाय हम एक दूसरे के गाल में लगाते हैं, एक दूसरे के चेहरे पे लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर वो केक फेंकते रहते हैं। यह हमारा संस्कार संस्कृति नहीं है। तो इन संस्कार संस्कृति से ऊपर उठना, भगवत चिंतन करना, भगवान के प्रति समर्पित होना, तुलसी जी में जल चढ़ाना, सूर्य को अर्घ्य देना, घर में शाम को सुबह शाम दिया दिखाना भगवान जी को, यह हमारा संस्कार था। लेकिन ये धीरे धीरे विलुप्त प्राय हो रहा है। तो इसलिए ये संस्कार संस्कृति को रक्षा करना ये दुर्गा वाहिनी का परम कर्तव्य है। और ये दुर्गा आज, क्योंकि वो खुद रक्षा तो करेगी ही, लेकिन उसके गर्भ में आने वाले हर एक संतान, उसके गर्भ में आने वाले हर एक बच्चे को वो ऐसे संस्कार देंगे, फिर वो पूरे समाज में वो व्याप्त हो जाएगा। क्योंकि कोई पुरुष अगर शिक्षित होता है तो सिर्फ एक ही परिवार को शिक्षित कर सकता है, अपने आप के साथ और कुछ दोस्तों को भी कर सकता है। लेकिन जब एक महिला शिक्षित होती है, संस्कारित होती है, उसके विचार में परिवर्तन होती है, तो ये सारे चीज़ें पूरे एक समाज को यानी अनेक परिवारों को वो संस्कारित सुशिक्षित कर सकता है। तो इसीलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि हमारा क्या कर्तव्य है। तो दुर्गा वाहिनी सेवा, सुरक्षा और संस्कार के माध्यम से सारे समाज में एक जागरण का भाव लाने के प्रयास करता है। उसके साथ 3 प्रकार का कार्य भी दुर्गा वाहिनी करती है। तो ये कार्य संगठनात्मक, रचनात्मक और आंदोलनात्मक। संगठन को गति देने के लिए नित्य और नैमित्तिक कार्य भी करना पड़ता है। और नित्य कार्य में मातृशक्ति के सत्संग, विश्व हिंदू परिषद के सत्संग, दुर्गा वाहिनी के शक्ति साधना केंद्र, मिलन केंद्र और बाल संस्कार केंद्र इसके अंतर्गत है। हम कैसे इस समाज को हमारे साथ लेकर चले, ये संगठन को गति दे, संगठन को बढ़ाए, संगठन में और भी लोग जुड़ने का एक माध्यम है। लोगों को संस्कारित करना, उनको पहले संपर्क होता है, परिचय होता है, परिचय से संपर्क, संपर्क से फिर हम उनको
प्रशिक्षण देते, प्रशिक्षण के बाद हम कार्यकर्ता बनाते हैं। तो इसीलिए हमारे साथ और भी अधिक से अधिक बहनें जुड़े। जैसे आज ये कार्यक्रम हो रहा है फेसबुक लाइव के माध्यम से, इसमें और भी कुछ पुराने बहनें हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ नई बहनें भी जुड़े होंगे, हमको सुन रहे होंगे। आज नहीं तो काल ये जब जैसे बाहर हम इसको सेंड करते रहेंगे, इसको शेयर करते रहेंगे, तो अनेक लोग उसको सुनेंगे, लोग जुड़ने के लिए हमारे साथ प्रयत्न करेंगे। तो उसी प्रकार से रोज़ रोज़ मिलन होने से जो अनेक बहनों को हम घर घर जाकर नहीं सिखा सकते, उनको एक स्थान पर बुलाना, उनको एकत्रित करना, उनको साथ में बिठाना, साथ में बिठाकर उनको बहुत सारी ये जो संगठन है कैसा है क्या है, देशभक्ति देवभक्ति के भाव उनके मन में डालना, थोड़ा शारीरिक करना, उनके शारीरिक मजबूती हो, वो कैसे स्वस्थ रहे, क्योंकि एक दिन हम कर देते हैं तो हो नहीं होता है। इसलिए हमको रोज़ रोज़ अभ्यास में डालना चाहिए। इसीलिए हम प्रत्येक बहनों को बुलाकर उनको थोड़ा शारीरिक कैसे योगासन, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, उसके साथ थोड़ा जूडो कराटे जो हम युद्ध जिसको कहते हैं उसको सीखते हैं, तो वहाँ पर भी 5-10 मिनट के अभ्यास, यानी रोज़ कुछ ना कुछ अभ्यास करें। एक देशभक्ति का गीत करें, थोड़े समय के लिए हम एकत्रित होकर कुछ बौद्धिक का विषय या कोई निकट अतीत में कोई वीर वीरांगनाएं, कुछ किसी का कुछ हुआ होगा, जन्म दिवस होगा या उनका बलिदान दिवस होगा, उसके लिए भी चिंतन करना और उस वहाँ विषय रखना। कोई उत्सव होगा, वहाँ के स्थानीय उत्सव होगा या विश्व हिंदू परिषद का कोई उत्सव होगा, उसको वहाँ पर पालन करना। तो इसी प्रकार से ये शक्ति साधना केंद्र में नित्य कार्य जो है विश्व हिंदू परिषद का, ये प्रतिदिन ही चलता है या सप्ताह में रेगुलरिटी रखकर सप्ताह में या प्रत्येक दिन हम इसको चलाते हैं। जैसे बाल संस्कार केंद्र भी है, बाल संस्कार केंद्र में बालकों को बुलाना, दुर्गा वाहिनी के शक्ति साधना केंद्र में दुर्गा वाहिनी की बहनों को बुलाना, और फिर हम मातृशक्ति के सत्संग में माताओं को बुलाना। तो वहाँ पर उनको प्रशिक्षण के साथ साथ उनको कैसे आगे चला जाए, आगे कैसे धर्म संस्कृति की रक्षा करने के लिए तैयार रहे, कैसे उनके अंदर के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक और धार्मिक और आध्यात्मिक विकास वो हो, इसके लिए ये छोटे छोटे विषय या कोई समाचार समीक्षा करना, समाचार सप्ताह भर के समाचार को एकत्रित करके उनको इकट्ठा करवाना, इस प्रकार से ये सारे कार्य हम नित्य कार्य में चलाते हैं। और बाल संस्कार केंद्र में बालकों को संस्कारित करना, क्योंकि बालक मन में एक बार कोई भी विषय रेखांकित होता है तो दीर्घ समय पर्यंत रह जाता है, क्योंकि सीखने की कार्य बचपन में ज़्यादा होता है और माँ के गर्भ से सीखने की बात होती है। वही सीखने का काम हम सब जानते हैं। अभिमन्यु ने माँ सुभद्रा के गर्भ से चक्रव्यूह भेद करने का बात सुन चुके थे, जिसके कारण उनको स्मरण था और उन्होंने प्रत्यक्ष में नहीं सीखे थे, लेकिन जब माँ के गर्भ से सुने थे उस विषय को, तो उन्होंने उसको चक्रव्यूह भेद करने की बात को याद रखे थे। तो उसी प्रकार से हमको भी बालकों को संस्कार केंद्र में बुलाकर उनको सही दिशा देना, उनको अच्छे विचार देना, उनको अच्छी अच्छी बातें बताना, उनको बताना कि इसके उनके मन में भी देवभक्ति, देशभक्ति, वीर वीरांगनाओं के प्रति जानकारी देना उनको, ये सारी चीज़ें। क्योंकि आज हमारे बच्चे क्या जानते, टॉम एंड जेरी के बारे में जानते हैं, अनेक प्रकार के कार्टून को जानते हैं, अनेक प्रकार के कार्टून चित्र जो होता है उसको जानते हैं। वो नहीं जानते हमारा संस्कार क्या है, हमारे भगत सिंह ने क्या करके गए थे, बाजी राउत ने क्या करके गए थे, वीर सावरकर जी ने क्या करके गए थे, इस रानी लक्ष्मीबाई ने क्या करके गए थे, अहिल्याबाई होलकर ने क्या किए थे, आपाला गार्गी, लोपामुद्रा वैदेही, इतने सारे ये जो वीरांगनाएँ हैं या विदुषी नारियाँ हैं, इनके बारे में नहीं जानते हैं। तो इसलिए उनको उन संस्कार केंद्रों में ये सारी बातें बताना है, सिखाना है। उसके साथ साथ हमको ये जो नित्य कार्य है, ये बाल संस्कार केंद्र और ये अपने शक्ति साधना केंद्र सत्संग और नैमित्तिक कार्य है, साल भर के कार्यक्रम रहती है। जैसे दुर्गा वाहिनी की शौर्य प्रशिक्षण वर्ग अप्रैल मई जून ये 3 महीने में होता रहता है। इस साल ये कोरोना के कारण सारा भारत लॉकडाउन में है और कहीं किसी को बाहर नहीं जाना है, अंदर नहीं आना है, अपने घर में रहते हुए ये सारे काम कर रहे हैं। मैं अभी उड़ीसा में बैठी हूँ, आप लोग महाराष्ट्र में हो, इसको सुनने वाले और भी कई लोग कहीं कहीं पर होंगे, कोई छत्तीसगढ़ में होगा, कोई मध्य प्रदेश में होगा, कोई राजस्थान में होगा, तो कोई बंगाल में होगा, तो कहीं दिल्ली में होगा। ये सारे विषयों को हम एक दूसरे से ये सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े रहते हैं। तो लेकिन ये जो वर्ग है शौर्य प्रशिक्षण वर्ग, वहाँ पर 15 से 35 साल की बहनों को बुलाना, उनको अनेक प्रकार के प्रशिक्षण देना, उनको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, जैसे मैं बोल रही थी, तो उसी प्रकार से उनके विकास करना, उनके मन में देवभक्ति, देशभक्ति के भाव को जगाना, उनके अंदर की दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती शक्ति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर की शक्ति, उनके अंदर के मातृत्व, नेतृत्व, कर्तृत्व, ये तीनों जो शक्तियाँ हैं,
ये सब सुप्त पड़ा है। 1000 वर्ष के पराधीनता के कालखंड में मुगलों ने आए, अंग्रेजों ने आए, शक आए, कुषाण आए, यवन आए, हुण आए, सभी ने आने के बाद हमारे जो उनको देखने लगा कि ये कैसे इनको प्रतिहत किया जाए, तो उन्होंने ढूंढ ढूंढ के माँ को ही पहले चुने कि इनसे माता से, घर की माता से इन बच्चों को संस्कार मिलती है, इन लोगों को शक्ति मिलती है, इसलिए माँ को सुला दो। माँ को उठा के ले गए, माँ के चरित्र हनन किए, माँ को मारने लगे, माँ को प्रताड़ित करने लगे, फिर मठ मंदिर भारत माता को खंड खंड करने लगे, गौ माता को काटने लगे, मठ मंदिर को तोड़ने लगे और धर्म ग्रंथों को नष्ट करने लगे, जो हमारे मान बिंदु थे, यानी हमारे मान को ऊंचा करने के लिए जिन्होंने, जो हम हमारे प्रेरणा होकर थे, हमसे उनसे हमको जो सीखने के लिए मिलता था, ये सारी चीज़ों को उन्होंने समाप्त करने लगे। तो इसीलिए ये शौर्य प्रशिक्षण के माध्यम से वो जो शक्ति हमारा सुप्त है उसको पुनः जागरण करना, फिर धर्म संस्कार संस्कृति की रक्षा के लिए भी वहीं से प्रेरणा लेकर आना। क्योंकि हाथ में अगर शस्त्र होता है छोटा सा भी, हम सब जानते हैं कभी मॉर्निंग वॉक में लोग निकलते हैं एकदम छोटा सा इतना लकड़ी लेकर चलते हैं, क्यों ना? वो लकड़ी, छोटा सा लकड़ी उनके मन में एक आत्मविश्वास जगाता है कि कहीं रास्ते में कुत्ता आ जाए, कहीं कोई गाय आ जाए, कोई भी आ जाए सामने, उनको प्रतिहत कर सकते हैं। यानी ये छोटा सा लकड़ी उनके आत्मविश्वास को जगाता है। तो हम बहनों को अपने शौर्य प्रशिक्षण वर्ग में जूडो, कराटे, दंड चलाना, लक्ष्य भेदन, समता, लेजिम्स, योगासन, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ध्यान सिखाते हैं कि उनको हम कैसे आगे बढ़ाएं। तो इसी प्रकार से दुर्गा वाहिनी की बहनों ने ये नित्य जो नैमित्तिक कार्य है, शौर्य प्रशिक्षण वर्ग है, वार्षिक हितचिंतक है, धर्म रक्षा निधि कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष है, और अपने पर्व त्यौहार जो है हम उत्सव मनाते हैं। दुर्गा वाहिनी विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर अनेक उत्सव मनाती है, जैसे, और उसके साथ साथ उनके साथ मिलने के साथ साथ खुद भी दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति की भी अनेक उत्सव होता है। वर्ष प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आप लोगों के यहाँ वो गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। और उसके साथ साथ वो हिंदू नववर्ष होता है, उसको पूरे भारत बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। घर में भगवा ध्वज लगाना कि हम गर्व से कहो हम हिंदू है, ये जो एक विचार, ये वही उसी दिन से हम अपने घर में, यानी काल गणना का समय था, काल गणना के साथ साथ हम उसको अपने नववर्ष के रूप में मानते हैं। उसके साथ श्री राम नवमी, श्री राम महोत्सव कार्यक्रम 15 दिन तक चलता रहता है। सीता नवमी कार्यक्रम है। उसके साथ अपने झांसी रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस 18 जून, रक्षाबंधन कार्यक्रम सामाजिक समरसता के दिवस के रूप में मनाते हैं। हम मनाते हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रतिष्ठा दिवस, पवित्र श्री कृष्ण जन्माष्टमी, और उसके साथ फिर गीता जयंती, हमारा दुर्गा वाहिनी के प्रतिष्ठा दिवस आश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन हम शस्त्र पूजन दिवस के रूप में मनाते हैं। कहीं शोभा यात्रा निकलता है, कहीं दुर्गा सप्तश्लोकी की पाठ होता है, कहीं दुर्गा सप्तशती की पाठ होता है, यज्ञ हवन चलता है, बड़े बड़े शोभा यात्रा करते हुए बड़े बड़े पंडाल पे भाषण होता है, शोभा, और फिर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम करके हम अपने स्वाभिमान को फिर पुनः जागरूक करते हैं कि हम कभी अबला नहीं थे, दुबला नहीं थे। नारी नारी सब कहे, नारी नर के प्राण, नारी से नर होता है, ध्रुव प्रहलाद समान, इस विषय को लेकर हम बढ़ते हैं। तो क्या है कि नारी नारी सबको, हमको अबला और दुर्बला कहते हैं। हम कभी अबला थे ना है ना रहेंगे, क्योंकि यहाँ नारी के सम्मान किया जाता था। तो वही सम्मान की बातों को लेकर हमारा जो संस्कार है, हमको यही बातें कहा जाता था कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता विचरण करते हैं। तो दुर्गा माता हमारे सामने आदर्श के रूप में खड़े हैं। तो माँ दुर्गा के जो 4 पूजन हम करते हैं उसमें 2 प्राकट्य रूप में, 2 गुप्त रूप में। एक तो बासंती की पूजा होता है बसंत ऋतु में, एक शरद ऋतु में होती है। वही शारदीय नव दुर्गा पूजा के समय में जो कृष्ण शुक्ल अष्टमी के दिन है, दुर्गा वाहिनी के प्रतिष्ठा दिवस के रूप में, शस्त्र पूजन के रूप में हम मनाते हैं। तो इसी प्रकार से अनेक प्रकार के कार्यक्रम वो भी मनाते हैं। गीता जयंती जिस दिन कलंक की कालीमा यानी 6 दिसंबर पहले हम मनाते थे, लेकिन वो दिन गीता जयंती ही था कि जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत कहने वाला भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके जो क्लिवता उनमें आ गई थी, वो गांडीव त्याग कर रहे थे कि युद्ध नहीं करेंगे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में धर्म के
लिए युद्ध किया जा रहा था, तो इसी समय उन्होंने अपने गांडीव को त्याग रहे थे। युद्ध नहीं करना है मुझे, अपने ही लोगों के साथ युद्ध करके मुझे विजय प्राप्ति होगा तो क्या मिलेगा। इस प्रकार से भगवान ने उनको गीता पाठ करवाए थे और उनकी क्लेवता नष्ट हुई थी और उनकी शौर्य जागृत हुआ था। उसी शौर्य वीर्य के कारण उन्होंने महाभारत युद्ध में ये धर्म और अधर्म की जो युद्ध था उसमें धर्म का जय हुआ। और इसी प्रकार से ये गीता जयंती के दिन ही हमारे ऊपर था, हमारे सामने खड़ा था जो ढांचा, कलंक के ढांचा था हमारे लिए, हमारे स्वाभिमान को बार बार कुठाराघात कर रहा था, वो ढांचा उसी गीता जयंती के दिन ढह गया था। उसको कहीं ना कहीं समाप्त कर दिए थे हिंदुओं ने। तो इसीलिए गीता जयंती के कार्यक्रम को भी हम शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं गीता जयंती के दिन। और उसके साथ साथ अपने मकर संक्रांति मंगल महोत्सव के दिन के रूप में मनाते हैं। सबके घर में जाना, सबको बधाई देना, एक स्थान पर एकत्रित होकर तिल गुड़ बांटना और मिलकर खाना एक अच्छे समाज के लिए एक अच्छे विचार। और खिचड़ी बनाना, यानी सबके घर से, उसको भी सामाजिक समरसता के दिवस के रूप में मनाते हैं। हर एक घर से कुछ सब्जियां, एक लोटा पानी, थोड़ा चावल, लकड़ी सब आता है। एक स्थान पर भोजन बनाकर, खिचड़ी बनाकर सबको बांटा जाता है। ये जो मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। तो इसलिए दुर्गा वाहिनी ने ये सारे जो नैमित्तिक कार्य है, यानी साल भर के जो कार्य है, इसको नित्य संगठनात्मक कार्य में, नित्य और नैमित्तिक कार्य में इसको जोड़ के रखता है। और दुर्गा वाहिनी आंदोलन रचनात्मक कार्य यानी सेवा कार्य, मैंने जैसे बताई, सेवा किसके लिए करना है ना, समाज में जो हमसे दूर रहते हैं, हमसे अलग होते जा रहे, जिसके कारण वो आज भारत खंड विखंडित हो गया। ये कुछ विधर्मियों का चाल था। तो इसलिए उन लोगों को, वो जो वनवासी है, गिरिजन है, हरिजन है, आदिवासी जिनको कहा जाता है, या समाज से निष्पेषित प्रताड़ित जो लोग हैं, उनको समाज के मुख्य स्रोत में शामिल करने के लिए प्रयास करना। उसके लिए हमको ये रचनात्मक यानी सेवा कार्य करना है। ये सेवा कार्य में कहीं सिलाई केंद्र चलाना, उनकी मैंने कहा जैसे स्वावलंबन की चिंतन करना है, उनके आर्थिक दिग के प्रति ध्यान देना है, उनको आर्थिक दृष्टि से विकास करके समाज के मुख्य स्रोत में ले आना है। ये विश्व हिंदू परिषद के दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति का कार्य भी है। तो इसलिए सिलाई सेंटर चलाना, कढ़ाई कहीं पर उनको हाथ की सिलाई इत्यादि सिखाना, उनको कुछ चीज़ें बनाने के लिए, जैसे रक्षाबंधन आती है, राखी बांधने की, राखी बनाने की, कभी ग्रीटिंग्स कार्ड बनाने की, कभी लिफाफे बनाने की, कहीं अनेक प्रकार के छोटे छोटे बड़ी पापड़, अचार, बिजोड़ी, जो भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें सिखा कर उनको कैसे समाज में वो सम्मिलित हो पाए, अच्छे से काम किए, अच्छे से वो काम कर पाए। क्योंकि अर्थ अगर कम रहता है या अभाव रहता है तो अभाव से स्वभाव भी नष्ट हो जाता है। इसलिए ये अभाव को हम रहने नहीं देंगे, उनके स्वभाव को पूर्ववत एक हिंदू के स्वभाव कैसा रहता है वैसे ही ठान से उनको जीने देंगे। इसी प्रकार से विचार करते हुए हमने ये सारे प्रशिक्षण भी देते हैं। उनको कहीं फ्री में कोचिंग सेंटर चलाते हैं उनके शैक्षणिक चिंतन के लिए, कहीं एजुकेशन उनको देने के लिए कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं, कहीं प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चलाते हैं, कहीं पर उनको हम फ्री में टीचिंग देते हैं, कोचिंग देते हैं। ऐसे उनकी शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए अगर आवश्यकता पड़े, कहीं कहीं पर जैसे भी सुविधा उनको हो, पुस्तक इत्यादि की उपलब्धता करवाते हैं। कहीं सारे जो चीज़ें लग सकती है, जो हमसे बन पता है, दुर्गा वाहिनी वो कार्य भी करता है। और उसके साथ साथ जल सेवा करना, गौ सेवा करना, मंदिर की सफाई करना, मंदिर सेवा करना, सारे समाज में कहीं मेला महोत्सव लगता है तो वहाँ पर पहुँचना और वहाँ पहुँचकर उन लोगों को इस बारे में बताना और समझाना, ये सारे कार्य भी हम करते रहते हैं। तो दुर्गा वाहिनी ये सारे सेवा कार्य करती है। कहीं कहीं पर जूडो कराटे सिखाने के लिए, जो बहनों को आत्म रक्षा के कौशल सिखाने के लिए जूडो कराटे फ्री में जूडो कराटे की भी ट्रेनिंग कहीं कहीं देते हैं। तो अनेक प्रकार के इसी प्रकार छोटे छोटे काम के द्वारा, ये सेवा कार्य द्वारा, ये रचनात्मक कार्य के द्वारा विश्व हिंदू परिषद अपने संगठन को कैसे खड़ा करेगा। कहीं जैसे और भी ये काम करते हैं कि हॉस्पिटल में जाना, हॉस्पिटल में जाकर वहाँ थोड़ा फल मिठाई बांटना, उनके यहाँ जाकर कोई अगर नहीं है तो वहाँ खड़े रहकर उनको सेवा देना, उनके पास सहयोग के हाथ बढ़ाना, उनको कभी दवाइयों की व्यवस्था कर देना। और कहीं भी बस्ती है, कहीं छोटे छोटे जगह है जहाँ पर ये स्वास्थ्य सेवा बहुत, मैंने जैसे बताई कि स्वास्थ्य सेवा के लिए कभी डॉक्टर से संपर्क करना, उनको बोल के उनके गाड़ी से उनसे ही दवाइयाँ लेकर एक दिन मेडिकल कैंप भी करवाना। इस प्रकार के चक्षु परीक्षण
शिविर भी करना, रक्तदान शिविर करना, रक्तघट परीक्षा करने का शिविर करना, इस प्रकार से अनेक प्रकार के सेवा कार्य विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर, नहीं तो मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी दोनों मिलकर, या दुर्गा वाहिनी अकेले में भी करती है। तो इसी प्रकार से ये सेवा यानी रचनात्मक कार्य भी दुर्गा वाहिनी करती है। तो उसके साथ साथ हम कुछ आंदोलनात्मक कार्य भी करते हैं। आंदोलन कब करते हैं? जैसे मैंने बताई, हमारा मान बिंदु, मातृजाति, भारत माता, गौ माता और मठ मंदिर, धर्म ग्रंथ के ऊपर, पंचमान बिंदुओं के ऊपर कभी भी कुठाराघात होता है, कभी भी कोई अपमान करता है, कभी भी कोई इसको लूटने की, काटने की, बांटने की बात करता है, तोड़ने की बात करता है, तो उसके लिए हम आंदोलन करने के लिए तैयार होते हैं। आंदोलन के प्रकार भिन्न रहता है, लेकिन वो आंदोलन में पहले, हम आंदोलन में जाने से पहले उनको टोकते हैं, फिर उनको रोकते हैं, फिर उनको ठोकने की भी काम कभी कभी हो जाता है। तो ये 3 कार्य हम रोकना, टोकना, रोकना और ठोकना, ये 3 प्रकार के कार्य भी हम करते रहते हैं। तो ये आंदोलन का प्रकार भी, जैसे कभी कहीं मंदिर तो टूट गया, कहीं मातृजाति के सम्मान के लिए किसी प्रकार की, कहीं हम देखे गंदे चीज़ें के बातें किसी ने कर लिया, या किसी माँ के ऊपर कभी अत्याचार आक्रमण हुआ, तो उसके लिए ये आंदोलन होता है। आंदोलन का स्वरूप जैसे ज्ञापन देना, जैसे धारणा देना, जैसे वो बहन के साथ जाकर खड़ा रहना, उसको कानूनी सलाह देना, कानूनी सहायता देना, फिर शोभा यात्रा निकालना, पुतला दहन करना, धारणा देना, ऐसे अनेक प्रकार के आंदोलनात्मक कार्य हम करते हैं। तो सेवा, सुरक्षा, संस्कार, 3 ध्येयवाक्य, 15 से 35 साल की बहनें, संगठनात्मक, रचनात्मक, आंदोलनात्मक कार्य, और उसके साथ साथ हम दुर्गा माता हमारी आदर्श, ओम चिन्हित त्रिकोण गैरिक ध्वज हमारे ध्वज है, हमारे स्वतंत्र प्रार्थना भी है, और सफ़ेद सलवार कुर्ता और भगवा कलर की ओढ़नी, यह हमारा गणवेश है। सफ़ेद जूता मोजा, यह हमारा गणवेश है। माता दुर्गा हमारी आदर्श है। एक बहन जब हमारे साथ आती है, उसको उसके मन में देव भक्ति के साथ साथ देशभक्ति के भाव को जागृत करना, और उसके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास करना, और उसकी विकास करने के लिए ही सदा तत्पर रहना, ये दुर्गा वाहिनी का कार्य है। उसके साथ साथ मैं अब आऊँगी, थोड़ी सी समय हम लेंगे कि हम सब जानते हैं दुर्गा वाहिनी इन्हीं कार्यों के लिए उसकी रचना हुई, स्थापना हुई दुर्गा वाहिनी की। आज समाज में जो कष्ट है, आज समाज में जो असुविधाएं, जो समस्याएं हैं, वो समस्या क्या क्या हो सकती है। आज समाज में कहीं ना कहीं घुसपैठी की समस्या है, आतंकवाद की समस्या है, माओवादी की समस्या है, सीमा विवाद की समस्या है, आज लव जिहाद की समस्या है, आज नारी जाति के सम्मान की बात है। तो इसी प्रकार से जात पात कुसंस्कार से लेकर ये सारी चीज़ों की समस्याएं, जनसंख्या विस्फोटन, ये बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने है। ये समस्याओं से उबरने के लिए, ये समस्या का सामना करने के लिए दुर्गा वाहिनी सदा तत्पर है। हमारा काम क्या है? विश्व हिंदू परिषद का काम यही है कि जो सोए हैं उनको जगाना। दुर्गा वाहिनी का भी कार्य वही है कि जो सोए हुए लोगों को जगाकर उनके मन में इन भावों को जागृत कर कर, क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, आपके यहाँ भी एक कहावत है कि जो आया है वो एक दिन जाएगा। जन्म है तो मृत्यु है, लेकिन कर्म के आधार पर व्यक्ति जीवित रहता है। जो कितना साल कितने जिया ये उसको कोई नहीं देखते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जो उड़िया में कहावत है, मैं कहती हूँ, केही रही नाही रहिबे नाहीटी भव रंग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़िबे काल बळे। मानव जीवन नुहई केवल वर्ष मास दिन दंड कर्मे जिए नर कर्म एकातार जीव नर मानदंड। यानी जो आए हैं इस दुनिया में उनको जाना ही है, और कोई यहाँ जिंदा नहीं रहेंगे। आए हैं तो जाना है, लेकिन कर्म के द्वारा जीवित रहना है। वर्ष मास दिन दंड, कितने 200 साल किसने जीवित रहा, किसी कोई याद नहीं करेंगे, लेकिन याद तब करेंगे जब हम अपने उनके लिए कुछ कर्म कर कर जाएंगे, उनके लिए कुछ कर्तव्य कर कर जाएंगे। आज भी हजारों साल, लाखों साल के बाद में बहुत सारे वीर पुरुषों को, वीरांगनाओं को हमने याद रखे हैं। इसीलिए याद रखे हैं कि उन्होंने माता अनुसुईया, सीता माता, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, अहल्याबाई होलकर, गार्गी, आपला, लोपामुद्रा, ऐसे विदुषियों को हमने याद रखे। तो इन्हें दुर्गा भाभी, माता भुवनेश्वरी देवी, माता
उनको सब हमने, विद्यावती, इनको सब हमने याद रखें, इसलिए कि उन्होंने समाज के लिए, अपने लिए नहीं, समाज के विकट परिस्थिति के सामने जो भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति था, वो प्रतिकूल परिस्थिति में उन्होंने अपना ख्याल ना रखते हुए दूसरों के लिए चिंतन किए, समाज के लिए चिंतन किए, धर्म के लिए चिंतन किए, राष्ट्र के लिए चिंतन किए। इसलिए हम उनको याद रखते हैं। तो वर्ष मास दिन दंड में कोई किसी को याद नहीं रखता है, इसीलिए हम याद रखते हैं तो उनको उनके कर्म के आधार पर। तो इसलिए हमको अपने कर्तव्य करना चाहिए। लेकिन आज सिर्फ अधिकार की बातें हम करते हैं, हम अपनी संस्कार, संस्कृति, ऐतिह्य, परंपरा को भूल जाते हैं। कदाचित मेरे देश की माँ भी कभी कभी अपने बच्चों से बोल देती है, मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ की हूँ, लेकिन माँ जो त्याग की मूर्तिमंत प्रतीक है, तो माँ कदाचित ये बातें नहीं कहती थी। माँ के मन में ये विचार आती है, ये पश्चिम संस्कृति को देखते हुए, पश्चिम संस्कृति को अनुकरण करते हुए, क्योंकि उनके यहाँ फादर्स डे, मदर्स डे ये सब मनाते हैं, हमारे लिए यहाँ नहीं है। हम तो रोज़ फादर्स डे, मदर्स डे, सिस्टर्स डे, ब्रदर्स डे, सब कुछ हमारे यहाँ रोज़ रोज़ बनता है। हम रोज़, क्योंकि हमारे यहाँ प्रेम दिवस कोई स्वतंत्र नहीं है, हम प्रेम हर दिन करते रहते हैं। हम परिवार में रहते हैं तो परस्पर के प्रति प्रेम भाव हमेशा रहता है। और हम यही बात भी कहते हैं, जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ स्वर्ग होता है, परस्पर सदिच्छा भाव जहाँ रहता है वो स्वर्ग होता है। तो एक हिंदू परिवार के जो होता है ये कि स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि परस्पर वहाँ स्नेह रहता है, ममता रहता है, प्रेम रहता है, प्यार रहता है। तो इसीलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि ये समाज में जो हम देख रहे हैं व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, अन्याय, अनिति ये बढ़ रहा है। दुर्गा वाहिनी की स्थापना इसीलिए हुई थी, मन में ये विचार था। एक ही श्लोक से हमको पता चलेगा कि ये माँ दुर्गा की जो रचना हुई, दुर्गा वाहिनी की रचना हुई, दुष्कर्मों का दुर्ग ढहाने दुर्गा वाहिनी निकल पड़ी, अपमान धरा का होते देखा तो समर भूमि में कूद पड़ी। आज हम रण करने के लिए, समर करने के लिए, ऐसी युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए आए हैं। तो इसीलिए, क्योंकि समाज में व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, अन्याय, अनिति जब भी बढ़ता है तो माँ को ही कुछ करना पड़ता है, देवी ही, नारी ही कुछ करती है। रामायण का युद्ध हुआ, असुरों को समाप्त करना था तो माता सीता ने माध्यम बने। कदाचित द्वापर युग में सारे असत्य को पराजित करना था, अधर्म को पराजित करना था, तो उसके लिए माता द्रौपदी की भी आवश्यकता पड़ी। उन्होंने सारे विकट परिस्थिति में एक अर्जुन को प्यार करके, प्रेम करके, उनको विवाह करके, उनके वीरत्व को देखकर आए। तो यहाँ पर माँ के आदेश से 5 पतियों के साथ रहना पड़ा। कारण एक था कि समाज के प्रतिकूल परिवेश में, समाज के हित के लिए हमको जो भी करना पड़ता है हम उसको स्वीकार करते हैं। यही है माता द्रौपदी, माता सीता की यही है कहानी, यही है चरित्र। उनसे हमको सीखना चाहिए ये सारे चीज। तो इसीलिए जब जब भी संसार में, और सत्य युग में असुरों को समाप्त करना था तो माता दुर्गा की आविर्भाव हुई, माता दुर्गा ने ये सारे काम किए। तो जब जब भी संसार में आसुरी की प्रवृत्ति का प्रबल्यता होता है, देवताएं आते हैं उनके निधन के लिए, पराजित करने के लिए उनको, तो ये देवियों को साथ में लेते हैं, माताओं को साथ में लेते हैं, बहनों को साथ में लेते हैं। तो वही हम सब दुर्गा स्वरूप है। इस समस्या का समाधान हम अवश्य करेंगे, हम करेंगे, अपने बच्चों के द्वारा करेंगे। माता जीजा के जैसे हम बनेंगे, माता लक्ष्मीबाई जैसे हम बनेंगे, माता अहिल्याबाई जैसे बनेंगे, कर्तव्य के पथ पर चलेंगे। हम मातृत्व ऐसे माँ बनेंगे, हम ऐसे कर्तव्य के पथ पर चलेंगे, ऐसे लक्ष्मीबाई जैसे चलकर हम समाज को नई दिशा दर्शन देंगे। लेकिन अंत में जाते जाते एक बात मैं अवश्य कहूँगी, हम सब जानते हैं समाज में बहुत बड़ी व्याधि के रूप में आज जो भी बाकी चीज़ें हैं सरकार लगा है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, हम भी अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं। आज दुख की बात, 3-4 दिन पहले चीन की बॉर्डर पे भारत के 20 सैनिकों की, उनको वो शहीद हो गए। ये शहीद हुए देश की रक्षा के लिए। तो हमारे मन में भी ये विचार आना चाहिए, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देता है, भूख मिटाने को हम सबके धरती पर होती खेती है। तो हम ये कृतज्ञता का भाव अपने बच्चों के मन में भरेंगे कि देश हमें देता है कुछ सब कुछ, हमको भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। ये विचार हम लेकर चलेंगे। आज समाज हमको बहुत कुछ दिया है, तो समाज को देने के लिए भी हमारे मन में, हमारे बच्चों के मन में भी वो भाव पैदा करें। समाज में जो साधु संत समाज है उनके प्रति भी श्रद्धा भाव जागृत कराए। देश रक्षा के प्रति
हमारे बच्चे कटिबद्धता रहे, उसके लिए भी प्रयास करनी चाहिए। पश्चिम संस्कृति को ना अनुकरण करते हुए स्वदेशी संस्कृति को अपनाए और उसके साथ साथ स्वदेशी विचार लेकर स्वदेशी चीज़ों का व्यवहार करते हुए हम विदेशियों को भी मात दें। इस प्रकार से विचार लेकर चलते चलते लव जिहाद जो आज पूरे समाज में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी काल के रूप में, राक्षस के रूप में हमारे सामने खड़ा है, तो ये भारतवर्ष से ये लव जिहाद को हटाने के लिए पहले हमको जानना चाहिए लव जिहाद है क्या। हम सब जानते हैं लव एक अंग्रेजी शब्द है जिसको प्रेम कहते हैं, जिहाद एक उर्दू शब्द है जिसको हम धर्म युद्ध कहते हैं। ये जिहाद यानी धर्म युद्ध किसके साथ करना है? ना काफिरों के साथ करना है। काफिर कौन है? ना जो मूर्ति पूजा करता है, जो अल्लाह को नहीं मानता है, जो मोहम्मद को नहीं मानता है, जो मस्जिद में नहीं जाता है, जो कुरान नहीं पढ़ता है, वो काफिर है। उनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार करो, उनकी संपत्तियों को लूटो जो हजारों वर्ष तक होता रहा। तो आज ये भारत विभाजन होने के बाद हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए था, लेकिन इसको हिंदू राष्ट्र बनने नहीं दिए। तो आज हमारा गति ऐसा हो गया, यहाँ संख्या लघु की तुष्टिकरण हो रहा है। उसी संख्या लघु के तुष्टिकरण के कारण ये लव जिहाद अपनी जिह्वा को ऐसे फैलाते हुए बैठा है कि अनेक हिंदू बहन बेटियों को अपने यहाँ ले जाता है। और इसी कारण और हमारे अंदर की जो शक्ति के कमी के कारण, शक्ति के सुप्तता के कारण, वो कमी नहीं है हमें, ये सुप्तता के कारण हम आज आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ये लव जिहाद के माध्यम से प्रेम के जाल में हमारी युवा बहनों को, किशोरी बहनों को बहला फुसला कर उनको ले जाते हैं। कहाँ कहाँ पर ये करते हैं? कभी मॉल में, कभी स्कूल के सामने से, कभी कॉलेज के में से, कभी जो मोबाइल रिचार्ज होता है वहाँ पर, और कभी कभी जो अपने गैरेज होता है, मोटर गैरेज, वहाँ पर। ये 2, 5, 7 जगहें हैं। और उसके साथ साथ सोशल मीडिया यानी फ़ोन, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम या फेसबुक, ऐसे अनेक, टिकटॉक, ऐसे अनेक प्रकार के पबजी आजकल जो चल रहा है, हमारे युवा वर्ग उसमें सम्मिलित होकर उसको बड़े ज़ोर शोर से फैला रहे हैं। तो ये सारी जगहों में ये लव जिहाद फैलता है। और लव जिहाद को फैलाने वाला कौन है? ना मुसलमान लड़का है, उसका नाम होता है कभी छोटा छोटा बंटी, तो कभी बबलू, तो कभी राज, तो कभी मोहित। तो ऐसे छोटा छोटा नाम, जो नाम कंबाइंड रहता है। हाथ में कलावा बांधते हैं, सिर में, माथे पे तिलक लगाते हैं, करोड़ लाखों रुपया उनके लिए आता है। अच्छे अच्छे बाइक चलाना, क्योंकि युवा वर्ग हमारी जो किशोरी बहनें हैं वो ऐसे ही थोड़ा प्रलोभित हो जाते हैं। अच्छे कार चलाना, अच्छे गाड़ी चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से बढ़िया इस लड़की को गिफ्ट दे सके इतने पैसा उसके पास होना, और उस लड़की को गाड़ी के पीछे बिठाकर, गाड़ी अपनी सीट पे बिठाकर उसको कहीं होटल में ले जाए, उसको कहीं पार्क में ले जाए, किसी किसी जगहों पर जाए, तो उनके लिए उन बहनों को एक प्रकार से प्रलोभित, मोटिवेट करके वो ले जाते हैं। फिर धीरे धीरे वो बहन को शादी के तक पहुंच जाती है। शादी करके वो अपने घर में नहीं ले जाते हैं, पहले कहीं दूर दूर जगह पर, अच्छी जगह पे रखते हैं। तब तक 2-4 महीने में उनको प्रयास रहता है कि ये लड़की माँ बन जाए। ये लड़की जब प्रेग्नेंट हो जाए, गर्भवती हो जाए, तो उनको सुविधा होती है। और उन्होंने नारी जाति के प्रति कोई सम्मान बोध नहीं है उनके मन में, इसलिए एक मशीन, बच्चा पैदा करने के मशीन समझते हैं, या एक खेत की तरह समझते हैं वो महिला को। वहाँ पर ले जाके सिर्फ बच्चा पैदा करे उनके लिए, यही उनकी संख्या बढ़े, यही उनका लक्ष्य और उद्देश्य रहता है। एक परिवार जहाँ एक लड़की है और जिस परिवार में बहुत संपत्ति है और अच्छे खानदान से हो, ऐसे लड़कियों को ज़्यादातर फंसाते हैं। और फंसाने के बाद फिर उनको इसी प्रकार से ले जाते हैं। ये लड़की जब वो ससुराल में जाती है, एक सपने संजोकर वहाँ जाती है, तो देखती है क्या कि ये परिवार में और भी 2-3 पत्नियां हैं, और भी बच्चे 5, 7, 8 बच्चे हैं, हम 5, हमारा 25, ये नारा देने वाले उन लोगों के घर में जब जाती है लड़की, तो उनको वहाँ पर कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। लड़की पगली जैसे हो जाती है। लड़की को ये लोग मारते हैं, पीटते हैं, आतंकवादियों को बेच देते हैं। उनकी काम ना करने से, उनके जो जिस कार्य के लिए वो लिए थे वो मकसद पूरी नहीं होती है, तो उसको मारते पीटते हैं, उसको आतंकवादियों को बेच देते हैं, वेश्यालय में बेच देते हैं, सऊदी अरब में बेच देते हैं। इस प्रकार से सारा काम ये लोग करते रहते हैं। तो इसलिए हमको ये लव जिहाद से, इसको सुनने वाले बहनें, तो अब भी जो बहनें भाई है, ये सब हमारे
परिवार के हैं, उनको थोड़े बहुत ये विषय पता है, लेकिन ये बहनें जब वहाँ जाते हैं फिर हमारे पास वापस आने के लिए सोचते हैं तो हम उनको अपने साथ में नहीं रखते हैं। उनको गांव में से भी परेशान करते हैं, गांव में परेशान करते हैं, उनके परिवार को परेशान करते हैं, इसलिए जानने वाले लड़कियां वापस नहीं आते। इसलिए हमको सजग रहना चाहिए, अपनी बहन बेटियों को दुर्गा वाहिनी के वर्ग में भेजना चाहिए, अपनी बहन बेटियों को हमको सचेतन करवाना चाहिए, सजग करवाना चाहिए। सोशल मीडिया में वो क्या देख रहे क्या नहीं देख रहे उसके प्रति भी चिंतन करते हुए उनको भी थोड़ा बताना चाहिए, समझाना चाहिए, सोशल मीडिया में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए हमको प्रयास करना चाहिए कि हमारा समाज में क्या कर्तव्य है, हम क्या कर सकते हैं, और हमारा परिवार, ये जो हिंदू परिवार है ये बड़ा परिवार होना चाहिए। छोटा परिवार दुखी परिवार, बड़ा परिवार सुखी परिवार, क्योंकि खाने के लिए थोड़ा कम हो सकता है, आप अच्छे से यानी थोड़ा पैसा ज़्यादा लग सकता है, या ठीक से हम सब मिलजुल कर हम चाहेंगे इतना खाने के लिए नहीं खा सकते, लेकिन इतने मिल बांट कर खा सकते हैं, हम प्रेम भाव से रह सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, एक दूसरे का सहायता कर सकते हैं। तो अगर जहाँ बड़ा परिवार है वहाँ लव जिहाद कमी है, जहाँ पर छोटा परिवार है उसी परिवार में बहुत ज़्यादा ये रहता है, क्योंकि माँ बाप सब अपने काम में कर्म बहुल जीवन में अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो लड़की अकेलापन महसूस करती है। अगर दादा दादी घर में होते, बुआ मौसी होते, चाचा चाची होते या ताऊ ताई होते तो उनको कहीं से अच्छी बातें सीखने के लिए या उनके साथ समय गुजारने के लिए मिलता, लेकिन ये संभव नहीं हो रही है। तो इसीलिए हमारा प्रयास रहेगा कि दुर्गा वाहिनी के माध्यम से हम बहनों को ये भी कहते हैं और यही बड़ा संस्कार देते हैं कि एक बड़ा परिवार बने उनका, और हम दो हमारा एक ही, ये संस्कार ना चले, क्योंकि रिश्ता ख़त्म होती जा रही है, ये रिश्ताओं को ख़त्म करना नहीं चाहते हम। अगर कोई रिश्ता में हम बंद कर रहे, इसीलिए हम अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं करने के साथ साथ हम अपने संस्कारों को समझे, अपनी संस्कृति को समझे, इस धरोहर को समझे, फिर हम आगे बढ़े और लव जिहाद, आतंकवाद, जात पात, कुरीति, कुसंस्कार, ये जनसंख्या विस्फोटन, ये सारी समस्याओं को और ये समाधान हमारे पास है, और किसी भी कृतघ्न को हम इस देश में रहने नहीं देंगे। जो लोग जिनको हम हीरो मानते हैं, जिनके सिनेमा हम देखते हैं, तो वो लोग हमारे पैसों से चलते हैं और पैसों से अपने ये अयासी करते हैं, और वही लोग हमको कहते हैं कि भारत आज हमारे रहने लायक नहीं रह गया। तो इसीलिए हम उनको इसी के माध्यम से सचेतन करना चाहते हैं कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, और जो वंदे मातरम नहीं कहेगा इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसी भाव को भी जगाना चाहिए। हम सिर्फ कृतज्ञ लोगों को हमारे साथ रख सकते हैं, जो कृतज्ञ है उनको कहीं भी हम स्थान नहीं देंगे। इसलिए हम विचार करते हुए हिंदू समाज, धर्म, संस्कृति, ऐतिह्य, परंपरा, मान बिंदुओं की रक्षा करना ये दुर्गा वाहिनी का परम कर्तव्य है, और उसी के कारण दुर्गा वाहिनी बना है। तो इसलिए हम सब प्रयास करेंगे। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रही हूँ। मैंने विषय के प्रति कितने न्याय की ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन आप लोग इसको और भी ज़्यादा फैलाएंगे, और धीरे आगे चलकर जब हम मिलेंगे पुनः बार बार मिलने के कारण ये विषय में क्लैरिटी आएगा और हम बहुत सारी चीज़ें जान पाएंगे, समझ पाएंगे। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत माता, जय श्री राम।